सूरज ढलने वाला है, अभी थोड़ी देर में अंधकार हो जाएगा। सब जगह बिजली की चमक से हर जगह रोशन होगा, उसके प्रकाश से कोई भी जगह हो। लेकिन अभी मैं जिस गांव में खड़ा हूं वहां ऐसा नहीं होगा। वजह इसकी है कि आज़ादी के आज 75 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव में बिजली नहीं आ पाई है। और इसमें जो सबसे बड़ी मज़े की बात है, कॉमेडी हो रही है देश की जनता के साथ, ये शहरी क्षेत्र का है, ये भी नहीं कह सकते आप कि किसी बीहड़ क्षेत्र का है। एप्लीकेशन देते हैं, सभी के पास जाते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, शासन प्रशासन से कोई सुनता नहीं है। और अगर प्रशासन में समस्या बताई जाती है तो साथ में कहा जाता है कि जिस नेता को चुने हो उसी से जा कर के अपनी बात कहो, हमें आपने चुना नहीं, ना ही हम कोई जनप्रतिनिधि हैं। कुछ समाज सेवियों के अथक प्रयास से ये खंभे लग गए यहाँ पर आज से लगभग 3 से 4 साल पहले, और खंभे लगने के बाद इसमें तार बिछ गई है जैसा आप देख रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है, यह हकीकत नहीं है। गांव के लोग यहाँ आ गए हैं, कुछ लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या समस्याएं इनको आती हैं और इस गांव में अब तक बिजली क्यों नहीं आ पाई है। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? राम नारायण नाम है। राम नारायण चाचा, अच्छा ये बताइए यहाँ बिजली कब से नहीं है? क्या कभी आई थी या बीच में बंद किया गया? हमारी उम्र बीत गई, हमारे बुजुर्गों की उम्र बीत गई तब। क्या नाम हुआ आपका? हमारा बिंदर प्रसाद नाम है। यहीं रहते हैं, इसी गांव के हैं? इस गांव में लगभग कितने परिवार होंगे, एक आंकड़ा आपका? 80, 60, 90, 70, लगभग 70 परिवारों का ये गांव है। 70 परिवार से 80 परिवार अगर जोड़ लिया जाए तो लगभग 300 से 400 लोग इस गांव में निवास करते हैं। बगल में ये सबसे बड़ी बात है, नगर पालिका क्षेत्र में है और थोड़ी ही दूर पर शहर शुरू हो जाता है, यानी जिला मुख्यालय यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। कितने असमंजस की बात है। नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आप आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, इन गरीबों के बीच में भी वो आज़ादी का अमृत महोत्सव अगर कोई शासन प्रशासन से आके मना लेगा तो हो सकता है इनकी ये समस्याएं दूर हो जाएं। विज्ञापन में करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं और इसके बावजूद भी कहा जाता है कि हम अपनी तस्वीरें नहीं दिखाते हैं। क्या यही देश के साथ यही मजाक किया जा रहा है? देख लीजिए आप लोग इन लोगों को, इन्होंने आज तक अपने जीवन में इस गांव में रहते हुए ना ही कभी टीवी का सुख भोगा होगा, ना ही इन्होंने कभी पंखा देखा होगा और ना ही इन्होंने रात में कभी एक बिजली का प्रकाश देखा होगा कि बल्ब जल जाए। क्या नाम हुआ माता जी? इदन खातून। खातून माता। अच्छा माता जी ये बताइए क्या क्या समस्याएं आती हैं आपको? अरे यहाँ तो कुछ समस्या नहीं आती भैया, अंधेर में रहते हैं, गिर पड़े, हाथ टूट गया, न यहाँ बिजली है, न रात में खाना आना कैसे बनाते हो? क्या बताइए भैया, मिट्टी का तेल भी नहीं, सरकार मिट्टी का तेल भी सरकार ने बैन कर दिया है। देख लीजिए कितनी बड़ी बात है, मिट्टी का तेल भी बैन हो गया। ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक इनके दिल में चाह, एक मुस्कुराहट आ गई थी जब ये तारें बिछी थी। जो भी इनकी समस्याएं थी इन्होंने उनको सुला दिया था कि हो सकता है इस उम्मीद से कि इस गाँव में कभी बिजली आ जाएगी, हो सकता है तो कभी आए भी, हम यही प्रयास करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपसे भी निवेदन है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें ऐसे अधिकारियों पे। बताते हैं कि जैसे से पैसे जाओ, आप एक सीएम के पास जाओ तो वहाँ पैसे की डिमांड की जाती है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा। कुछ नहीं, सही है। देख लीजिए एक साथ पूरा गांव बता रहा है। हम पैसा मांगते हैं, कहते हैं कि पैसा न रोड बन पाई यहाँ की, न नाली, न नरक। देख लीजिए यहाँ की नालियाँ और रोड की स्थिति क्या है। स्मार्ट गाँव चाहिए साहब, शहर अपने आप स्मार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जिताने के लिए आते हैं, वोट दे, वोट दे। 80 घर की डेयरी, बताओ यहाँ कहाँ तक वोट दे पब्लिक। कुछ दिनों में इन लोगों का कहना है कि पैसा मांग रहे हैं कि यहाँ के बिजली कनेक्शन करवा, ट्रांसफार्मर के पैसा लाइए। जब सरकारें पैसा मांग रही हैं, यानी प्रशासन पैसा मांगता है। अरे शर्म आनी चाहिए साहब आप लोगों को इस तरह के कार्य करते हुए। लोगों को यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, देख लीजिए आखिर ये पढ़ाई, अपना भविष्य कैसे बनाएंगे? ये बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ पढ़ेंगे साहब? रात में मोमबत्ती जला के पढ़ाई कब तक की जा सकती है? क्या नाम हुआ बाबू आपका? कहाँ पढ़ते हो? बिसौली। अच्छा, रात में पढ़ाई कैसे करते हो? रात में मोमबत्ती जला के पढ़ाई करते हैं। देख लीजिए अब ये स्थिति है। मैं अभी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में फ़ोन करने का प्रयास करता हूँ। इनकी शिकायत की जाती है, देखते हैं क्या होता है उसमें। दिखा दीजिए ज़रा। आपका स्वागत है। आंतरिक वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, बने रहें आप लोग, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही ये आगे हो सकता है। इनके लिए कुछ प्रयास किया जा सकता है और विकास हो सकता है। जी सर नमस्कार, मैं अजय मिश्रा बोल रहा हूँ, समाज सेवी अधिवक्ता। हेलो सर, समस्या एक शिकायत दर्ज करवानी है। चूँकि पूरा गांव माननीय डीएम साहब के पास कई बार गया लेकिन उसकी कोई भी निवारण नहीं किया जा रहा है। गांव मूसेपुर है, फतेहपुर जनपद के अंतर्गत।
क्षेत्र में 13 नंबर वार्ड। अजय मिश्रा जी, आपको क्या समस्या आ रही है? समस्या सर ये है कि एक गांव है, ये नगर पालिका क्षेत्र में आता है, जनपद है फतेहपुर और गांव का नाम है मूसेपुर। यहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, जबकि यहाँ पर पोल भी गड़ गए हैं, उनमें तारें भी लगा दी गई हैं। आज से 3 साल पहले ये कार्य हुआ था। महज 150 मीटर की दूरी पर यहाँ से लाइन गई भी हुई है, लेकिन जब ये लोग जाते हैं अपनी समस्या लेकर के, पूरा गाँव का गाँव जाता है तो इनसे पैसों की डिमांड की जाती है। जिले का नाम बताएं। जिले का नाम फतेहपुर है फतेहपुर से बात कर रहे हैं जी। पूर्वांचल में आता है, आपकी कॉल 1912 पे ट्रांसफर किया जा रहा है। लाइन में जी जी, पूर्वांचल में ही आता है जी, लाइन पे बने रहे। जी बिल्कुल। गांव का नाम बताइए। गांव का नाम है मूसेपुर, रघुवर का पुरवा, मूसेपुर। हाँ, रघुवर का पूर्व मुझसे वार्ड नंबर 13 आता है सर ये, रड़ैया। रेड़ैया वार्ड नंबर 13। मूसेपुर रघुवर का पूरा रघुवर का पुरवा वार्ड नंबर 13, शहरी क्षेत्र फतेहपुर है। जी 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 जी, लाइन पे बने रहे। जी बिल्कुल जी। जी, अभी संपर्क नहीं हो पाया अधिकारी मुझे, आप हमें कुछ समय बाद संपर्क करें, सहायता की जाएगी, उनसे बात किया जाएगा। जी जी, पूर्वांचल में कॉल कर धन्यवाद। अच्छा, इसको शिकायत के तौर पर दर्ज भी कर लीजिए। चलिए, फ़ोन भी लास्ट में काट दिया गया। उन्होंने कहा संपर्क हो नहीं पाया अधिकारी महोदय से, तो बाद में फ़ोन पुनः किया जाएगा। और जब तक मैंने कहा शिकायत के तौर पर दर्ज कर लीजिए, हो सकता है कॉल जाती हो और उसका एक नोट बन जाता है, तो वो शिकायत के तौर पर वो रख ही लिया जाता है। प्रयास करेंगे इसमें कुछ, ताकि इन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। हो सकता है भविष्य में ये भी पंखा, टीवी और कूलर जैसी चीज़ों को देख पाएँ इस गाँव में। मेरा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जय हिंद।